इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवता इसलिए देवता कहलाते हैं क्योंकि वो केवल देते हैं, बदले में हमसे केवल अपना मन चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगते। हां ठीक है, ऐसे कार्यों में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो मन मांगते हैं। आप और हमारी पवित्रता मांगते हैं, शुद्धता मांगते हैं, ईमानदारी मांगते हैं। वो देवता इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो केवल देते हैं, और कभी कोई वस्तु उनके हिस्से में आ जाए तो मिल बांट के उपयोग करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव करने का प्रयास नहीं करते, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। और राक्षस इसलिए कहा जाता है जो किसी भी वस्तु में केवल और केवल अपना अधिकार चाहता है। यह राक्षस का अपना भैया स्वभाव होता है। जो उसके हिस्से में है वो तो राक्षस व्यक्ति को चाहिए ही, लेकिन जो वस्तु किसी और की है उसे भी राक्षस पाना चाहता है। राक्षस का स्वभाव है कि किसी भी वस्तु को मिल बांट के जो ना खाए, ऐसी प्रवृत्ति को राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार राक्षसों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ब्रह्मदेव, हम सब आप ही की संतानें हैं। देखिए, कथा में प्रवेश करने से पहले इतना समझ लीजिए कि जिन पिता की संतानें देवता हैं, उन्हीं पिता की संतानें राक्षस भी हैं। पिता अलग अलग नहीं है। दैत्यों और देवताओं के पिता एक हैं, बस उनकी माताओं में फर्क है। देवताओं की माता दूसरी हैं और दैत्यों की माता दूसरी हैं। एक और विशेषता है कि देवताओं और दैत्यों की जो मां है वो आपस में बहन बहन है। ऐसा नहीं कि एक कोई दूसरे परिवार से, कोई दूसरे परिवार से, वो भी एक ही आंगन से आई हैं और एक ही आंगन पे बैठी हैं। लेकिन माताओं के स्वभाव के कारण बच्चों के स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि एक बच्चों के साथ तो विष्णु हमेशा साथ रहते हैं, एक बच्चों के साथ, देवताओं के साथ, और दूसरों के साथ अंतर यह आया कि उनकी हत्या करने में नारायण को संकोच नहीं होता है। यह अंतर आया कहां से? मां के गुणों से, बस, और कहीं से नहीं। एक बात और भी है, वो किसी के भी पिता हो, यहां के पिता हो या पुराणों के हिसाब से माता पिता हो, बच्चे के मानसिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, उसके उत्थान में, उसकी उन्नति में, उसके उन्नयन में पिता का हाथ थोड़ा ही होता है। क्योंकि पिता तो कमाने के लिए, व्यापार के लिए कहीं कहीं चला जाता है। बहुत लोगों की तो नौकरियां 8 घंटे की होती, 12 घंटे की होती हैं, और कुछ लोगों का व्यापार ही ऐसा होता है कि मालूम पड़ा हफ्ते में केवल 1 दिन घर आए, बाकी गायब ही है। तो बच्चों पे या संतानों पे सबसे ज्यादा किसी का अगर प्रभाव पड़ता है तो उसकी मां का प्रभाव पड़ता है। राक्षसों ने जाकर के ब्रह्मा से कहा कि आप ही की संतानें हम भी हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि नारायण हमारे विरोध में खड़े रहते हैं? और देवताओं के पक्ष में हमेशा नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने 2 अलग अलग कक्षों में देवताओं और दैत्यों को बंद कर दिया, यह समझाने के लिए कि आखिर तुम राक्षस क्यों हो और ये देवता क्यों है। देवताओं को बंद कर दिया तो देवताओं के दोनों हाथों को बांध दिया, जितने देवता थे सभी के हाथ बांध दिए, और जितने राक्षस थे उनके भी अलग अलग हाथ बांध दिए, और दोनों को एक
मटकी में भोजन परोस दिया गया, रख दिया गया कि आप इसको खाइए पिए। सब अलग अलग सामग्रियां थी मिट्टी के पात्रों में। अब देवताओं का तो स्वभाव होता है जल्दी से झीन चपट लेना, किसी को ना देना, ये दैत्यों का स्वभाव होता है। अब किसी के हाथ बंधे हों और वो मटकी पकड़ करके कुछ खाना चाहेगा, पीना चाहेगा, तो अपना तो स्वयं नहीं खा सकता भाई, खाएगा तो हो सकता है फैल जाए, तमाम चीजें हो सकती हैं। और हाथ दोनों के बने थे, देवताओं के भी दैत्यों के भी। कुछ देर तक तो देवता विचार करते रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देवताओं के मन में विचार आया कि ऐसा करो, तुम्हारे हाथ बंधे हैं और बंधे हुए हाथ तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंच रहे, तो ऐसा करो तुम मुझे खिला दो, मैं तुम्हें खिला दूंगा। सब देवताओं ने एक दूसरे को जो भोजन सामग्री आई थी अपने अपने हाथों, स्वयं नहीं खाया, सामने वाले को खिला दिया। उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, एक भी अन्न का दाना बिखरा नहीं, फैला नहीं, और सभी के पेट भर गए। ये उस कक्ष की बात थी जहां पर देवता कैद थे। लेकिन दैत्यों में इतनी बुद्धि कहां, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब वो अपने अपने में लगे रहे, परिणाम में कुछ बहुत तो मुंह पे गया नहीं, बाकी सारा फैल गया। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जाकर के राक्षसों के हाथ खोले कि देखो ये देवता हैं, इनके खाने का ढंग ये है और तुम्हारे खाने का ढंग ये है। बहुत बार व्यक्ति के भोजन करने के ढंग से ये पता लग जाता है कि इसके अंदर गुण कौन से हैं।